फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। यहाँ पे बात करते हैं हम। दिस इज़ अ स्पेशल वीडियो ऑफ फौजी वर्सेस किंग। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि अगर मार्केट में एक खबर आई है कि फौजी और किंग का क्लैश होगा, तो हम कौन होते हैं ये बोलने वाले कि नहीं होगा भाई क्लैश। तेलुगु मीडिया, बॉलीवुड की भी मीडिया अब ये बोलने लगी है कि देयर इज़ अ हाई चांसेस ऑफ क्लैश, क्योंकि दोनों भी फिल्में दिसंबर में आ रही है। और 24 दिसंबर, 23 दिसंबर, जो भी वो रिलीज़ डेट्स होंगी, 25 दिसंबर वाले वीक में, तो ये क्लैश तो अब कंफर्म हो रहा है। अब सवाल ये पैदा होता है लेकिन कि क्या एक एक्शन फिल्म से प्रभास की फिल्म क्लैश होगी, क्योंकि प्रभास ने डंकी से जब क्लैश किया था तो डंकी तो कोई एक्शन फिल्म तो थी नहीं। तो क्या इस बार ये रिस्क प्रभास के यानी कि फौजी के मेकर्स ले सकते हैं कि किंग से क्लैश, और किंग को भी क्लैश का कोई फ़ायदा होगा, क्योंकि 350 करोड़ बजट रेड चिलीज एंटरटेनमेंट ने बताया है कि दिस इज़ द हाईएस्ट एवर और कॉस्टलीस्ट एक्शन फिल्म फ्रॉम बॉलीवुड ऑफ इंडिया, नो डाउट एट ऑल। 350 करोड़ का बजट बताया गया है, एक्सक्लूडिंग प्रमोशन। इंक्लूडिंग प्रमोशन नहीं है। 40-50 करोड़ अगर चार ये प्रमोशन में डालेंगे तो मुझे पता नहीं, लेकिन ये रेड चिलीज़ ने डिक्लेयर किया है, मैं नहीं कर रहा हूँ। तो 350 करोड़ बजट की फ़िल्म क्लैश करवाना किसी फिल्म के साथ, क्या ये सही है? क्या तेलुगु स्टेट्स में आपको बहुत तगड़े स्क्रीन्स मिल सकते हैं? क्योंकि जब आपका बजट ज़्यादा होगा तो आपको ऑल ओवर इंडिया में स्क्रीन्स मिलने ज़्यादा ज़रूरी है, ऐसा मुझे किंग की तरफ से लगता है। हालांकि मैं इस बात की पुष्टि नहीं कर सकता कि ये क्लैश कंफर्म है, बट फौजी के जो मेकर्स है उन्होंने तो ये ऑलमोस्ट दिसंबर 26 का डेट रखा है। अब वो रेंजर के साथ क्लैश होगा या किंग के साथ, सवाल यही है। तो बहुत से लोग यहाँ पे पूछ रहे हैं सवाल मुझे कि क्या सलार वर्सेस डंकी वाला ये क्लैश होगा या इस बार कुछ चेंज होगा। चेंज होगा, चेंज यानी कि बहुत चेंज नहीं, बट किंग के लिए एसआर के अपना पूरा ताकत लगा देगा, इसमें कोई शक नहीं है। और फौजी के लिए प्रभास भी लगाएगा, लेकिन फौजी इज़ नॉट अ स्पिरिट। फौजी एक स्पाई थ्रिलर है, ड्रामा। बट क्या प्रभास उस लेवल की एक्टिंग स्पाई थ्रिलर ड्रामा में कर पाएगा जिस लेवल की रणवीर सिंह ने धुरंधर में की? क्योंकि ये एक्शन थ्रिलर ज़रूर है, लेकिन एक्शन से ज़्यादा स्पाई थ्रिलर ड्रामा बताया गया है। एक्शन होगा मे बी, बट उस लेवल का होगा क्या, मुझे डाउट है। कुछ लोग इसको एक्शन थ्रिलर ड्रामा नहीं, कुछ स्पाई थ्रिलर ड्रामा नहीं, कुछ लोग इसको स्पाई थ्रिलर वॉर ड्रामा भी बोल रहे हैं। पीरियोडिक फिल्म ही है, तो क्या वो उतना ज़्यादा इम्पैक्ट डालेगी फिर क्लैश में? क्योंकि जब क्लैश होगा तो ये नहीं देखा जाएगा कि कौन सी फिल्म क्या है, कौन सी नहीं है, कौन जीतता है कौन हारता है, वही देखा जाता है। जब वो सलार वर्सेस डंकी चल रहा था तब लोगों ने वो देखा ही नहीं था कि कौन सी फिल्म एक्शन वाली है, कौन सी एक्शन वाली नहीं है। तो लोगों ने वो जज नहीं किया था, बस जीत हार देखी थी। तो कहीं ये प्लान बैकफायर ना हो जाए प्रभास के लिए, क्योंकि यहाँ पे ये भी सवाल पैदा होता है फिर कि हिंदी में आपको कितना स्क्रीन्स मिलेगा। क्योंकि अगर सबसे बड़ी ताकत हिंदी ही होता है, हिंदी डोमिनेंट एरिया, और अगर फौजी हिंदी में अच्छी नहीं चलती है, तो जब जब फिल्में प्रभास की हिंदी में अच्छी नहीं चली है, उन्होंने कुछ नहीं किया है भाई। कल की ऑलमोस्ट 300 करोड़ नेट मारी थी, सलार 170 करोड़ नेट मारी थी विथ क्लैश, बाहुबली तो 511 करोड़ हिंदी नेट मारी थी। और जब जब हिंदी में डाउन हुआ है, चाहे राजा साहब 10-12 करोड़ या 20 करोड़, वो भी 10-12 करोड़ थी, कौन सी वो एक राधे श्याम शायद, और आदि पुरुष तो ख़राब थी, वो तो फिर भी कुछ 150 मुझे याद नहीं कितना मारी थी, लेकिन फिर भी वो थोड़ा बेटर गई थी, इसलिए वर्ल्ड वाइड में 450 करोड़ तक जा पाई थी। लेकिन जब जब हिंदी में कलेक्शंस नहीं आए हैं, फिल्म टोटल गिरी है। अकेले तेलुगु पे आप डिपेंड नहीं रह सकते अगर आपको पैन इंडिया पे रिलीज़ करनी है तो, या फिर फौजी सिर्फ तेलुगु स्टेट्स में रिलीज़ करे तो ज़्यादा बेटर है, इफ़ यू आर एक्सपेक्टिंग लाइक दिस। क्योंकि अगर आप फौजी का कलेक्शन हिंदी से नहीं ला पाते हो तो बजट कम रखो थोड़ा, और सिर्फ तेलुगु में, तेलुगु स्टेट्स में या फिर तेलुगु में रिलीज़ करो, ऐसा मुझे तो लगता है, पैसा बचाओ वाला एंगल। बट यहाँ पे जो बताया गया है कि क्योंकि अब अनुपम खेर, मिथुन चक्रवर्ती और बहुत से लोग हैं, तो ये फिल्म बनी ही पैन इंडिया के लिए है। तो बनी पैन इंडिया के लिए है तो किंग से तो क्लैश मत ही करो भाई साहब, बहुत बुरा असर होगा फिल्म का। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ और मैं कोई बायस नहीं हूँ, ये लॉजिकल थिंग है।
क्योंकि शाहरुख 3 साल बाद आएगा, तो ये मत समझो कि वो डंकी जैसा आएगा, वो जवान जैसा आएगा। और डंकी में, किंग में और जवान में बहुत फ़र्क है। डंकी को गिनो ही मत। पठान, जवान और ये जो किंग है, कंपैरिजन इन तीनों की करो तो उस लेवल पे अगर मैं फौजी इज़ नॉट स्पिरिट ना, मैं बार बार ये बोल रहा हूँ। फौजी सलार नहीं है, फौजी कल्कि भी नहीं है, फौजी स्पिरिट भी नहीं है, फौजी फौजी है। सो ऐसे में आई डोंट थिंक कि ये क्लैश प्रभास के लिए होना ज़रूरी अच्छा है, क्योंकि हिंदी में आपको स्क्रीन्स अगर नहीं मिलते हैं या फिर हिंदी में आपको वो वाला चलो स्क्रीन्स मिल जाते हैं और सपोर्ट नहीं मिलता है तो फिल्म फंसेगी, याद रखो। मुझे हेटर मत बोलो, लॉजिक की बात है। यहाँ पे अगर शाहरुख भी फंसता तो मैं शाहरुख को भी फंसेगी बोलता मैं। सलार वर्सेस डंकी के वक्त मैं बोला था कि डंकी कोई एक्शन फिल्म नहीं है तो सलार को एडवांटेज है। उस टाइम पे शाहरुख के फैंस को बुरा भी लगा होगा तो मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, बाद में सही प्रूव हुआ था मेरा। क्योंकि लोग जब जीत हार देखते हैं तब ये नहीं देखते अरे यार एक तो एक्शन फिल्म है, तुम कंपेयर क्यों कर रहे हो, क्योंकि वो क्लैश हुआ ना, कंपैरिजन क्लैश की होती है। फिर थामा वर्सेस एक दीवाने की दीवानियत में क्या फ़र्क था? उस क्लैश में दीवानियत जीती थी क्योंकि उसने 30 करोड़ की फिल्म ने 125 करोड़ कमा के सुपर हिट वर्डिक्ट लिया था। थामा 150 करोड़ के बजट की फिल्म 140 करोड़ नेट में गई थी, वर्ल्ड वाइड 200 करोड़ गई थी, लेकिन उसने एवरेज वर्डिक्ट पाया था। रिकवरी कुछ भी नहीं हुई थी थामा की, और थामा को तो फोर्सफुली एवरेज दिया था। तो लॉस किसका हुआ था इसमें, उस क्लैश में? आप नंबर वाइज बोल सकते हो कि भाई थामा जीती थी, असल में जीती ही नहीं थी थामा एवरेज वर्डिक्ट वाली थी। रियल क्लैश तो सुपर हिट वाली फिल्म जीती थी, वैसा एंगल होता है। सलार 270 करोड़ में बनी थी, वर्ल्ड वाइड 750 करोड़ वर्ल्ड वाइड गई थी, करेक्ट है, सुपर हिट वर्डिक्ट उसने लिया था। डंकी भी कुछ समथिंग अराउंड, मुझे बजट याद नहीं उसका, लेकिन उसने 425 या कुछ वर्ल्ड वाइड किया था, उसने भी सुपर हिट वर्डिक्ट पाया था। पर वर्डिक्ट दोनों का सेम था ऑलमोस्ट, लेकिन लोगों ने क्या देखा, सलार जीता। क्योंकि लोग कलेक्शंस देखते, तब ये नहीं देखते कि एक्शन वर्सेस एक्शन हो रहा है या एक्शन वर्सेस एंटरटेनमेंट वाले कुछ दूसरी वाली फिल्म हो रही है, वो ऐसा नहीं देखते, लोग क्लैश देखते तब। तो फौजी इज़ नॉट स्पिरिट, फौजी इज़ नॉट सलार और कल्कि, फौजी इज़ फौजी, ये याद रखना चाहिए फौजी के मेकर्स ने। मुझे पर्टिकुलरली लगता है कि किंग को एडवांटेज होगा अगर क्लैश होता है तो। आपको क्या लगता है ज़रूर बताइए। मुझे पर्टिकुलरली इस चीज़ पे बात करना, वीडियो बनाना ज़रूरी था, क्योंकि बहुत से लोग किंग वर्सेस फौजी पे बात करते हैं ऑफिशियली भी, और बहुत से यूट्यूबर्स भी वीडियो बनाते हैं, और ये बात तो तय है कि किंग वर्सेस फौजी, हाँ बट एक है क्लैश बड़ा डेंजर होगा भाई, लोग कपड़े फाड़ेंगे एक दूसरे के, लिख के देता हूँ। अगर क्लैश हुआ तो झगड़े नहीं दंगे होंगे, ये गारंटी है। एंटरटेनमेंट पक्का हो जाएगा भाई, लेकिन जो बेचारे फैंस होंगे, मैं कभी भी किसी का फ़ैन नहीं हूँ इसलिए मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो फ़ैन लोग होते हैं ना, उनको बहुत फ़र्क पड़े भाई। हाँ ये मत भूलो कि किंग भी जवान वाला एंगल क्रिएट नहीं कर पाएगी, क्योंकि क्लैश हमेशा क्लैश ही होता है। क्लैश में आपके स्क्रीन्स को जो मुश्किल होती है, आपके स्क्रीन्स मिलना, आपका कलेक्शन डिवाइड होना, वो एंगल तो तय है कि किंग अगर सोलो नहीं आती है तो आपका कलेक्शन डिवाइड तो होने वाला है। ये तो मत मानो फिर कि वो जवान के भी आसपास जाएगी। क्लैश नहीं होगा तो किंग को, तो मैंने ये भी बताया कि किंग को क्या एडवांटेज डिसएडवांटेज है, फौजी को क्या डिसएडवांटेज है और एडवांटेज है। लॉजिक, आपको क्या लगता है कौन जीतेगा क्लैश?